पंचायत सचिव भर्ती के लिए जो फॉर्म भरने की तिथि है 9/6/2026 तक। इसके लिए आपको फॉर्म को कैसे भरना है, किस प्रकार से आपको पूरा डिटेल से भरना है, इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। इसी पीडीएफ में दोस्तों हम लास्ट की तरफ जाएंगे और हमें फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों ये इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म है। तो सबसे पहले हम यहाँ फ़ोटो आता है, फ़ोटो को चस्पा करेंगे और इसको चिपकाने के पश्चात इसमें स्व प्रमाणित करेंगे, मतलब खुद का सिग्नेचर करेंगे। कुछ आधा यहाँ लिखा हुआ इस तरह से आपको अपना सिग्नेचर को करना है। उसके पश्चात दोस्तों इस प्रकार से एप्लीकेशन आवेदक या आवेदिका का नाम पूरा, आपको नाम को यहाँ पर हिंदी में लिखना है, पूरा लिखना है, आपके मार्कशीट के अनुसार लिखना है और अंग्रेजी में लिखना है अपने मार्कशीट के अनुसार। इस प्रकार से उसके पश्चात आपका पिता या पति का नाम आपको यहाँ पर लिखना है डिटेल में अच्छी तरीके से। उसके पश्चात यहाँ पर लिंग जो दिया है, महिला या पुरुष जो अप्लाई कर रहे हैं वह लिखेंगे। अपना जन्म तिथि को अंकों में सबसे पहले लिखेंगे। फिर अंकों में लिखने के पश्चात यहाँ पर आपको शब्द में लिखना है अपने डेट ऑफ बर्थ को, मतलब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब मंथ से लेके तारीख से लेके सन तक। उसके पश्चात 1/6/2026 के अनुसार आपका कितना वर्ष हुआ है, कितना महीना हुआ है, कितना दिन हुआ है, इसको लिखेंगे। फिर जन्म का स्थान, कहाँ जन्म हुआ है, उस स्थान का नाम को लिखेंगे। फिर इसके अलावा आपका वर्ग को लिखेंगे, जैसे कि आप सामान्य वर्ग से हैं, मतलब एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपका जो पता है, आपका एड्रेस है हिंदी में, आपको उसको डिटेल में यहाँ पर आपको लिख देना है। वर्तमान पता है उसको लिखेंगे। उसके पश्चात अगर आपका दो पता है, जैसे वर्तमान पता और स्थायी पता, तो हिंदी में आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखेंगे। अपना एड्रेस को सावधानीपूर्वक बिना काट छाँट के पूरा डिटेल में आपको लिखना है। उसके पश्चात यहाँ पर अपना जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को लिखेंगे। अपना आधार नंबर है उसको यहाँ पर लिखेंगे। ईमेल आईडी इसको लिखेंगे। जितना भी भर्ती आएगा इस पंचायत सचिव के लिए सभी में इसी प्रकार से फॉर्म भरना होगा। तो रोजगार कार्यालय के नाम को यहाँ पर लिखना है। रोजगार कार्यालय जैसे 33 जिला है तो आपका कौन सा जिला में रोजगार पंजीयन उसको लिखेंगे। फिर रोजगार पंजीयन का क्रमांक को लिखेंगे और यहाँ पर पंजीयन दिनांक को लिखेंगे, कब पंजीयन है, और उसके प्रति को आपको फॉर्म के साथ सम्मिलित करना है। इसके अलावा आपको अगर आप आयु में छूट चाहते हैं, अगर हाँ तो किस वर्ग किस श्रेणी से चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको लिखना है। कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, मतलब कांकेर जिले के निवासी हैं, हाँ तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर यदि हाँ है तो जो निवास प्रमाण पत्र बना हुआ वो होता है, उसका स्व सत्यापित प्रति आपको संलग्न करना है फॉर्म के साथ में। इसके अलावा जो 14 पॉइंट पर कहा गया है कि आप छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा या राज्य के द्वारा घोषित अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अगर सदस्य हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया समिति द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र, वहाँ पर निवास प्रमाण पत्र को संलग्न करना था, यहाँ अपने जाति प्रमाण पत्र को संलग्न करेंगे। इसके पश्चात आता है आपका क्वालिफिकेशन। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उस सही क्वालिफिकेशन को इसके अनुसार आपको लगाना है। हाई स्कूल आपका 10वीं का मार्कशीट कहाँ से आपने पास किया, किस बोर्ड से उत्तीर्ण 21 वर्ष हुए हैं, कितना पूर्णांक है, कितना प्राप्तांक है, कितना प्रतिशत बना, किस श्रेणी का है, मतलब सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस प्रकार किस डिवीजन है उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर 12वीं का डिटेल को लिखेंगे। उसी प्रकार से बोर्ड उत्तीर्ण वर्ष किस वर्ष पास हुए हैं, कितना पूर्णांक है, कितना आपने प्राप्त किया है, कितना प्रतिशत बना है और किस श्रेणी में आपने पास किया है। इसके अलावा अगर आपने स्नातक किया है तो स्नातक का किस यूनिवर्सिटी से आपने मतलब पास किया है। उसके अलावा किस वर्ष आपने पास किया है, पूर्णांक कितना का था, प्राप्तांक कितना है, प्रतिशत कितना है, श्रेणी क्या है। इसी प्रकार से आपने पीजी किया है, स्नातकोत्तर किया है तो उसको भी किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, किस वर्ष पास किया है, पूर्णांक क्या है, प्राप्तांक क्या है, प्रतिशत और श्रेणी। फिर अगर आपका पीजीडीसीए या डीसीए या कंप्यूटर जो भी है उसको यहाँ पर बोर्ड का नाम या जिस भी बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है पीजीडीसीए डीसीए उसको लिखेंगे। उत्तीर्ण किस वर्ष के हैं, पूर्णांक कितने का था, कितना आपको मिला है, कितना प्रतिशत आपको बना है, श्रेणी क्या है। फिर अन्य में अगर आपको अन्य और कोई कोर्स किए हुए हैं उसका बोर्ड का नाम लिखेंगे, उत्तीर्ण वर्ष लिखेंगे, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, श्रेणी। तो इस प्रकार से अपने क्वालिफिकेशन को सावधानीपूर्वक फिलअप करेंगे। फिर अगर आता है अगर आपने रोजगार सहायक के रूप में कार्य करने का अगर आपके पास अनुभव है तो यहाँ पर उस अनुभव को लिखेंगे। किस ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में कार्य करने का अवधि क्या था, अनुभव प्रमाण पत्र आदेश के सत्यापित छाया प्रति को भी आपको संलग्न करना है। जैसे जिला का नाम किस जिले में है, किस जनपद में, किस ग्राम पंचायत में, कितने दिन से कितने दिन तक आपको कुल अवधि को लिखेंगे। इस प्रकार से आपको कार्य अनुभव को लिखेंगे। उसके अगर कार्य अनुभव को संलग्न करते हैं तो आपको अनुभव के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर 17 पर कहा गया है कि कांकेर जिले का अगर आप स्थायी निवासी हैं तो यहाँ पर करेंगे। अगर आप विकलांग है या नहीं उसको यहाँ पर हाँ या नहीं पर संलग्न करेंगे। अगर दोस्तों इस प्रकार से उसके पास जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा सत्यापित छाया प्रति को संलग्न करेंगे। आवेदक भूतपूर्व सैनिक है या नहीं उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जो सक्षम अधिकारी द्वारा उसको संलग्न करेंगे। आवेदक विवाहित हैं तो हाँ या नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर है तो किस तिथि को हुआ उसको लिखेंगे। आवेदक शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है या नहीं उसको यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के पश्चात इस प्रकार से जो 21वें पॉइंट पर है, यदि आवेदक शासकीय संस्था में सेवारत है तब की स्थिति में इस प्रकार से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र नोटिस प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। इसके पश्चात 22 पर क्या आवेदक या आवेदिका के विरुद्ध न्यायालय में कोई पुलिस थाने न्यायालय में विचाराधीन लंबित है अथवा न्यायालय में निराकृत हो चुके हैं तो उस प्रकरण को यहाँ पर लिखेंगे। जो भी स्टेटस है
आपके न्यायालय द्वारा। उसके पश्चात यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, नीचे में अपना पूर्ण पता और नाम को लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर घोषणा पत्र दिया गया है, कोई भी अगर आपके द्वारा दिया गया जानकारी गलत पाया जाता है तो चयन होने तथा भविष्य में किसी स्तर पर असत्य पाए जाने पर सेवा समाप्ति किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका नाम लिखेंगे, पूर्ण पता को लिखेंगे और फॉर्म को एक लिफाफे में भर के संलग्न करेंगे। यहाँ पर जो भी दस्तावेज आप संलग्न कर रहे हैं उसको सभी को लिखेंगे, यहाँ पर कौन कौन सा दस्तावेज आप दे रहे हैं संलग्न प्रमाण पत्र की सूची में। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको दस्तखत करना है, मतलब सिग्नेचर करना है, पूर्ण पता लिखेंगे, नाम लिखेंगे और ये सभी फॉर्म को आप सावधानीपूर्वक एक लिफाफे में भर के आप जो पता दिया गया है उस पते में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्राम पंचायत सचिव भर्ती के लिए आप फॉर्म भर पाएंगे ऑफलाइन रूप से। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भी कोई जिले में आता है सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा।